नमस्कार, हरियाणा न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हूं। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कुरुक्षेत्र की 3 परियोजनाओं का आज किया उद्घाटन। पीएमएसएमए शिविर के दौरान दिखाई दिया व्यवस्थाओं का अभाव। पानीपत से किसानों ने किया दिल्ली कूच, 25,000 किसानों के शामिल होने का दावा। खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज सुबह 11 बजे परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं में कुरुक्षेत्र में लघु सचिवालय के नए प्रशासनिक भवन और पेहेवा में 33 केवी के 2 सब स्टेशन शामिल हैं। इन तीनों परियोजनाओं पर राज्य सरकार की तरफ से 20 करोड़ 19 लाख रुपए की राशि खर्च की गई है। इस अवसर पर खेल मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश को आज एक साथ 17 जिलों में सौगात दी गई है और उद्घाटन किया गया है और आगे भी इसी प्रकार से प्रदेश की उन्नति के लिए कार्य करते रहेंगे। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत सतनाली में आयोजित किए गए एक शिविर के दौरान गर्भवती महिलाओं को कई आपदाओं का सामना करना पड़ा। पीएमएसए कैंप के दौरान स्वास्थ्य जांच के लिए सीएचसी पहुंची गर्भवती महिलाओं के बैठने के लिए मात्र कुछ कुर्सियां ही रखवाई गई थी। जहां कुर्सियां रखी गई वहां भी पंखे की व्यवस्था नहीं थी। वह अनेक महिलाएं तेज धूप व 44 डिग्री तापमान की उमस भरी गर्मी में खुले आसमान में तिरपाल के नीचे अपनी बारी का इंतजार करती नजर आई। वहीं महिलाओं के पीने के लिए फिल्टर व शुद्ध पानी की भी कोई व्यवस्था नहीं थी, जिससे गर्भवती महिलाओं व उनके साथ आए परिजनों में विभाग की कार्यप्रणाली के प्रति रोष नजर आया। ध्यान रहे कि सरकार द्वारा जून 2016 में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान कार्यक्रम शुरू किया गया था, जिसके तहत प्रति माह 9 तारीख को गर्भवती महिलाओं की जांच प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्र में की जाती है। परंतु सतनाली सीएचसी में पीएमएसए शिविर में गर्भवती महिलाओं को परेशानियों के अलावा कुछ नहीं मिला। करनाल पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने नशीले पदार्थों के सहित मुलजिमों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 24 किलो 940 ग्राम चूरा पोस्त बरामद किया। आरोपी युवक गाड़ी में सवार होकर जा रहे थे। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर नूर महल के पास से दोनों आरोपी युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि 2 युवक गाड़ी में नशीला पदार्थ लेकर जा रहे हैं। सूचना मिलने के बाद उन्होंने एक टीम गठित की और नूर महल के पास नाकाबंदी कर युवकों की गाड़ी को रुकवाया और उनकी तलाशी ली। तलाशी के दौरान आरोपियों से 24 किलो 940 ग्राम चूरा पोस्त बरामद हुआ। आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड हासिल किया जाएगा और आगे की पूछताछ की जाएगी। संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर पानीपत से किसान आज दिल्ली कूच करेंगे। पानीपत टोल प्लाजा पर इकट्ठा होने के बाद भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह टढूनी के नेतृत्व में किसान दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे। सरकार द्वारा मांगे न मानने से नाराज अब किसानों ने पानीपत से दिल्ली कूच का ऐलान किया है। भारतीय किसान यूनियन ने पानीपत से दिल्ली कूच का ऐलान किया हुआ है। पानीपत टोल प्लाजा पर जिले के साथ अन्य जिलों के किसान भी इकट्ठा होंगे। पदाधिकारियों ने दिल्ली कूच में 25,000 किसानों के शामिल होने का दावा किया है। किसानों के दिल्ली कूच को लेकर पुलिस प्रशासन ने भी तैयारी की है। हालांकि पुलिस किसानों को रोकेगी नहीं, लेकिन यातायात व्यवस्था बनाने के लिए हाईवे पर जगह जगह पुलिस तैनात रहेगी। ट्यूबवेल कनेक्शन लेने के लिए अब हरियाणा प्रदेश के किसानों को 1 साल और इंतजार करना पड़ेगा। ऐसे करीब 40,000 कनेक्शन जून 2022 तक दिए जाएंगे। नए आदेशों के अनुसार 100 फीट से अधिक भूजल स्तर वाले इलाकों में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली जरूरी होगी। जिन किसानों ने ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए 1 जनवरी 2019 से पहले आवेदन किया था, उन्हें चरणबद्ध तरीके से कनेक्शन दिए जा रहे हैं। प्रदेश के जिन क्षेत्रों में भूस्तर 100 फीट से नीचे पहुंच चुका है, उन क्षेत्रों में माइक्रो सिंचाई को लागू किया जाएगा। इसके प्रोत्साहन के लिए सरकार अनुसूचित जाति के किसानों को 80 व सामान्य श्रेणी के किसानों को 60 तक सब्सिडी देगी। पश्चिम बंगाल की युवती से गैंग रेप करने वाले मुख्य आरोपी अनिल को भिवानी की पुलिस ने हुड्डा पार्क से गिरफ्तार कर लिया है। वह अपनी महिला दोस्त से मिलने के लिए पार्क पहुंचा था जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। उसके हाथ में गुलाब का फूल था। बताया जा रहा है कि बागनवाला गांव में अनिल की रिश्तेदारी है, वह वहां भी जाने वाला था। उसे बागनवाला जाने से पहले ही पुलिस ने उसे पकड़ लिया। इस मामले में किसानों ने कमेटी बनाकर अपने स्तर पर जांच शुरू कर दी है।
डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की मेडिकल पैरोल पर अंशुल छत्रपति पत्रकार लगातार सवाल उठाते रहे हैं। अब उन्होंने ताजा मामले को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर मामले में दखल देकर पूरे मामले की मॉनिटरिंग करने की मांग की है। साथ ही अंशुल छत्रपति ने आरोप लगाते हुए कहा है कि डेरा प्रमुख को दी जा रही पैरोल में नियमों की भी उल्लंघना हो रही है। अंशुल ने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल द्वारा डेरा प्रमुख की मुंह बोली बेटी हनीप्रीत का अटेंडेंट कार्ड बनकर उसे बाबा से मिलने देने पर सवाल खड़े किए हैं। अंशुल छत्रपति ने कहा कि जिस तरह से बार बार डेरा प्रमुख को कभी उनकी माता की बीमारी के बहाने एक दिन का कस्टोडियस पैरोल दी गई, उसे गुरुग्राम के एक फार्म हाउस में मिलाया गया। उसके बाद बाबा की बीमारी को लेकर पहले पीजीआई रोहतक और उसके बाद गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में एडमिट करवाया गया। ये सरकार और जेल प्रशासन की तरफ से डेरा प्रमुख को लंबी छुट्टी देने का एक ग्राउंड तैयार किया जा रहा है। हरियाणा में अब प्राइवेट नौकरियों में 75% सीटें आरक्षित रखी जाएंगी। दी हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट एक्ट 2020 पूरे हरियाणा में लागू हो गया है। राज्यपाल सत्यदेव नारायण ने इसको अपनी पूरी मंजूरी दे दी है। इसके तहत निजी क्षेत्र की उन नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए कोटे का प्रावधान करता है जिसमें मासिक वेतन 50,000 रुपए से कम हो। ये कोटा शुरुआत में 10 साल तक लागू रहेगा और हर 2 साल में इसमें संशोधन किया जा सकता है। किसान संगठन संयुक्त किसान मोर्चा ने किसानों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके अंतर्गत अब हरियाणा में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के नेताओं का सामाजिक बहिष्कार सिर्फ सरकारी और राजनीतिक कार्यक्रम में होगा। वहीं निजी कार्यक्रम जैसे शादियों और अंतिम संस्कार के जुलूसों में उनके भाग लेने पर सामाजिक बहिष्कार नहीं किया जाएगा। हरियाणा की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री कमला वर्मा ब्लैक फंगस की बीमारी से चलते हुए जिंदगी की जंग हार गई हैं। मिली जानकारी के मुताबिक देर शाम उन्होंने यमुनानगर के सचदेवा अस्पताल में अंतिम सांस ली। बता दें जिस अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था उसी अस्पताल का उन्होंने साल 1992 में बतौर स्वास्थ्य मंत्री उद्घाटन किया था। वहीं आज उन्होंने इसी अस्पताल में आखिरी सांस ली। खबरों के मुताबिक पूर्व मंत्री कमला वर्मा पिछले दिनों कोरोना से संक्रमित पाई गई थी। उन्होंने कोरोना का डटकर सामना तो कर लिया, लेकिन इसके बाद उनके शरीर और चेहरे पर सूजन आ गई थी। बहरहाल हरियाणा न्यूज में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।